हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन सोमवार है, तारीख है 13 जनवरी और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे दिन की शुरुआत है वो हो चुकी है और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो उठने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले गैस काउंटर में एक बार मैंने कपड़ा मार ली हूँ और उसके बाद यहाँ पर 2 पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि घर पे मेहमान आए हुए हैं। तो आज बनेगी पूरन पूरी। तो पूरन पूरी बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को पकाना पड़ता है। तो यहाँ पर चना दाल साफ करके और कुकर में मैं पकने के लिए रख देती हूँ और 1.5 किलो के करीब चना दाल मैंने पकने के लिए रखी हूँ। और गर्म पानी करके डालो तो फिर जल्दी पक जाएगी। तो यहाँ पर कुकर की ढक्कन लगा के और उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं बाहर, गेट वगैरह खोलूँगी। तो अभी काफ़ी अंधेला है, 6-6:30 के लगभग हो रहे हैं और 6:30 बजे भी अंधेला ही रहता है। तो यहाँ पर अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो सबसे पहले मेरी जो है बाहर की झाड़ू स्टार्ट हो रही है। बाहर झाड़ू लगाऊंगी। बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर अंदर भी पूरे रूम में झाड़ू लगाना है। तो फिलहाल अभी जो आंगन है यहाँ पर झाड़ू लग गई है। इसके बाद फिर नीचे सीढ़ियों तक झाड़ू लगा के मैं आ जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू बाहर की साइड तो लग गई थी, उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अंदर झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर दीदी सोई हैं, नंद मेरी, तो वो सो रही हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और इनके सोते तक जो है मेरा झाड़ू लगाने का काम हो जाएगा। और यहीं पर नैनपुर में मेरी मौसी सास है, उनके बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया है तो वो भी आई हुई हैं। तो यहीं पर वो रेंट में मकान लेके रह रही हैं। तो मुझे आज उनका भी निमंत्रण करना है। जब वो आई थी तो मैं गांव में थी, इस वजह से उनका जो खाने पे मैं नहीं बुला पाई थी। तो आज दीदी लोग भी हैं, सभी लोग हैं, तो मौसी सास लोगों को भी मैंने खाने पे बुलाया है। तो काफ़ी लोगों को खाना हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी से ही उठ के लग गई हूँ काम में। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर में झाड़ू लग गई है और यहाँ पर जो मेरी छोटी वाली नंद है वो भी उठ गई हैं। और मेरी 2 नंदें आई हुई हैं, सेकंड नंबर वाली और सबसे छोटी। और झाड़ू लगाने के बाद आज का जो मौसम है ना, बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और ठंडी भी कम हो गई है। जब भी बादल होते हैं ना तो ठंडी एकदम से कम हो जाती है। तो झाड़ू वगैरह लग गई थी, घर का सारा काम हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के पूजा भी हो गई है मेरी। यानी कि पूजा तो मैंने नहीं करी हूँ। नीचे मंदिर की और ऊपर मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में। और उसके बाद जो बाकी की पूजा है वो हस्बैंड जी कर लेंगे, क्योंकि जो मेरी मौसी सास के बेटे हैं उनको ड्यूटी पे जाना था। तो 9 बजे तो सबसे पहले उनके लिए खाना बना देते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्जी फ्राई कर दी है, आलू गोभी की सब्जी बन रही है। साथ ही एक साइड मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी हूँ। सभी लोग उठ गए हैं तो मॉर्निंग की चाय, तो चाय बन रही है। और जो चना दाल है, तो चना दाल पक गई है। तो चना दाल को ना इस तरह से छाननी होती है जाली वाली, उसमें मैंने निकाल लिया है। तो चना दाल ऊपर रह जाएगी और इसका जो पानी है ना, इसकी हम सब्जी बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो जो नीचे पानी है वो पतीले में निकल गया है और चना दाल छन्नी में निकल गई है। तो यहाँ पर सारी चना दाल को इस तरह से छान के निकाल ली हूँ मैंने। और अब इसे पीसेंगे। अभी तो ये गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, इसके बाद इसे हम पीसेंगे।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो इसे मैं पीसने लगी हूँ। और ये जो चना दाल है ना, मिक्सी में उतने अच्छे से बनती नहीं है पीसते, क्योंकि अच्छे से पकी होती है तो फिर कहीं ज़्यादा पिस जाती है और कहीं बिल्कुल नहीं पिसती है। और मिक्सी में पिसी हुई दाल की जो पूरन पूरी है ना, उतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो इसलिए इसे हम सिलबट्टे में पीस रहे हैं, और सिलबट्टे में पीसो तो इसकी पूरन पूरी बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से दाल में पीस लेती हूँ, और आधी दाल मैं पीसूँगी, उसके बाद फिर दीदी लोग पीस लेंगे। जब तक मैं फिर रोटी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मौसी सास के बेटे हैं वो आ गए थे, तो इसलिए फिर दाल मैंने दीदी को दे दी थी पीसने के लिए। तो यहाँ पर 2-3 राउंड की दाल मैंने पीसी हूँ, बाकी दाल फिर दीदी लोग ने पीस ली थी। और ना मुझसे उतने अच्छे से बनता भी नहीं है पीसते, यानी कि जल्दी जल्दी पीस तो लेती हूँ पर बहुत जल्दी मैं नहीं पीस पाती हूँ, मुझे समय लगता है। और दीदी लोग बहुत जल्दी पीस लेती हैं आसानी से। तो यहाँ पर दाल मेरी पिस गई थी, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। तो इसका जो पानी निकला है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के खड़ा धना, जीरा, लहसुन और सूखी लाल मिर्च, लहसुन के पत्ते, खड़ी हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के इसे हमें 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है। और इस तरह मसाले पीस के बनाओ तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मिर्ची वगैरह भुन गई थी तो उसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख दी हूँ मैंने। और यहाँ पर दाल पिस गई थी तो कढ़ाई में घी डाल के अब जो ये दाल है ना, इसे हमें अच्छे से भूनना है। और इसे भूनने में आधे घंटे के करीब लगता है, क्योंकि जितनी अच्छी दाल भूनती है पूरन पूरी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दाल अच्छे से भुन गई थी, बिल्कुल भुरभुरा सा होने लगा था मिक्सचर। इसके बाद इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी शक्कर, इलायची और लौंग डाल के मैंने पीस ली थी, वो डाली हूँ। और इसके बाद इसमें हम फिर बाकी के शक्कर डाल देंगे। और जैसे कि 1.5 किलो दाल है तो इसमें हम 1.5 किलो ही शक्कर डालेंगे, तो इससे जो है ना परफेक्ट मीठा आटा है। और इसके बाद इसमें मैंने आधा किलो के करीब खोआ भी ऐड करी हूँ। वो क्लिप शायद मिस हो गई है, खोआ और नारियल का जो बुरादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरन पूरी का हलवा बन के तैयार हो गया है। अब ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिर्च वगैरह भून के रखे थे इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर तो मसाला पिस गया है और इसे अच्छे से बारीक पीसेंगे। तो मसाला पिस गया था, साथ ही साथ मिक्सी को भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पतीला चढ़ा दिया है, तेल गरम हो गया है। तो इसमें जीरा डाल के दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 तेज पत्ते डालेंगे। इसके बाद फिर प्याज लहसुन डाल देंगे और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा। इसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखे थे ना, वो डालेंगे। और मसाले वाली क्लिप भी ना मिस हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में काम हो रहा था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भुन गया था। इसके बाद जो दाल का पानी निकला था ना, इसमें हम वो डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक। और ये जो सब्ज़ी है पतीली भर बनी है, पर ये शाम तक बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी। पूरन पूरी बनाने का जो हलवा है वो भी बन गया था। इसके बाद यहाँ पर हम सभी लोग बैठ गए हैं पूरन पूरी भरने के लिए। मौसी सास है, मेरी दोनों नंद हैं और मैं हूँ। तो पूरन पूरी किस तरह से भरते हैं वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ना आज काम बहुत ज़्यादा था और समय नहीं मिला अच्छे से दिखाने के लिए, क्योंकि पूरन पूरी बनाने में बहुत समय लगता है। और फिर समय भी हो गया था खाना खाने का। जैसे कि हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, तो 11:30-12 के बीच खाना हो ही जाता है। इस वजह से सारे जल्दी जल्दी काम हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने जो है अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आप लोगों को आगे वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से पूरन पूरी भरते हैं।
तो यहाँ पर पूरन पूरी भर गई थी और इसके बाद फिर जो है मौसी सास जो पूरन पूरी है ना उसे फ्राई भी करने लगी थी। और पूरन पूरी हमने नहीं भरे हैं, कुछ हलवा उसका बचा दिए हैं क्योंकि उसे भरने में बहुत समय लगता है, तो कुछ बचा दिए हैं। जितनी अभी ज़रूरत थी सिर्फ उतनी ही जो पूरन पूरी है वो भरे हैं। तो पूरन पूरी सिक गई थी। इसके बाद यहाँ पर हम पूड़ियाँ सेकने लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरन पूरी भी सिक गई है और सारी पूड़ियाँ भी सिक्के हो गई थी। और इसके बाद सभी लोगों का खाना हो गया था। ऐसे अम्मा जी, हस्बैंड जी और मेरी भांजी भी आई हैं और भांजा भी, बच्चे लोग सभी ने खा लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, मेरी दोनों नंद, मैं और मौसी सास। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। खाना पीना के बाद बारी आ जाती है बर्तन धुलने की। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं टोकने भर। और आज का जो दिन है ना मेरा पूरा रसोई में ही बीता था, सुबह से लेके रात के 10 बजे तक। और अभी यानी कि 1 या 1:30 बजे का समय होगा, इतना समय हो गया है और अभी मेरे बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर मुझे गैस साफ़ करना है, पूरे घर की अभी सफाई करनी है, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना है क्योंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो काफ़ी कूड़ा हो जाता है, तो 2-3 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद सिंक के आसपास का एरिया अभी मैंने साफ़ कर दी हूँ और वाइपर से पानी निकाल देती हूँ। और पहले अब मैं गैस साफ़ करूँगी। तो बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई हूँ इधर गैस साफ़ करने के लिए। तो गैस काउंटर में खाना रखा हुआ है, तो इसे निकाल के मैं नीचे रख देती हूँ। और गैस काउंटर में जितना भी सामान है ना सब कुछ उठा के मैं नीचे रखूँगी क्योंकि गैस को भी अच्छे से धुलना है। बिल्कुल चिपचिपी सी हो गई है क्योंकि सुबह से बन रहा है और ये सारी चीज़, ऑयल की चीज़ बनाने में गैस बहुत गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर गैस को विम लगा के अच्छे से मांज दिया है। मांजने के बाद पानी डाल के और इसे हम धुल देते हैं और धुलने के बाद वाइपर से सारा पानी इसे निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है, सारे बर्तन धुल गए हैं और कितने सारे बर्तन निकले हैं बड़े बड़े। तो रसोई का सारा काम हो गया था। इसके बाद चलते हैं अब बाहर भी काफ़ी सारा काम फैला हुआ है मेरा, तो वो करूँगी और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू भी लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पर ये कल के कपड़े रखे हुए थे क्योंकि कल भी ना ऐसे ही धूप नहीं निकली थी ज़्यादा तेज़ और कपड़े काफ़ी लेट धुले थे क्योंकि घर में मेहमान होते हैं ना तो थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इस वजह से कपड़े कल काफ़ी लेट हो गए थे धुलने में, तो कपड़े सूखे नहीं हैं और जितने कपड़े सूखे हैं उतने मैं तय करके रखूँगी। बाकी कपड़े को मैं अभी धूप में डाल के आ जाती हूँ। ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं है पर थोड़ी देर की भी धूप लग जाएगी तो कपड़े गर्म हो जाएंगे क्योंकि कपड़े ना बहुत ठंडे लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने कपड़े सूखे थे वो तय करके और बाकी कपड़ों को धूप में रख के आ गई हूँ और इसके बाद सीधे मिल रही हूँ। ये शाम के 6:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है और अभी सभी लोग बैठे हुए हैं बाहर और मैं आ गई हूँ रसोई में खाने की तैयारी करने के लिए क्योंकि 6:30 बज रहे हैं। हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी चल रही है तो वो 7:45 बजे के करीब ड्यूटी जाएंगे। तो सब्जी रखी हुई थी, थोड़ी सी पूरन पूरी भी है। तो खाने में मटर टमाटर की चटनी बना रही हूँ यहाँ पर और चावल और थोड़ी सी रोटियाँ बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ खाना और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक